पहलगाम हमले को लेकर तीनों ही सेनाओं को खुली छूट। पीएम मोदी ने कहा, सेना तय करे भारत की जवाबी कार्रवाई का तरीका, लक्ष्य और समय। आतंकवाद को करारा झटका देना हमारा राष्ट्रीय संकल्प। पहलगाम हमले के बाद आज केंद्रीय कैबिनेट की पहली बैठक। कैबिनेट मीटिंग के अलावा रक्षा, वित्तीय और राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति की भी आज होगी बैठक। पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी ने की उच्च स्तरीय बैठक। रक्षा मंत्री, एनएसए, सीडीएस, तीनों सेना प्रमुख हुए शामिल। सूत्रों के मुताबिक पीएम ने सशस्त्र बलों की क्षमता पर जताया भरोसा। हाई लेवल मीटिंग के बाद पीएम आवास पर एक और बड़ी मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी से मिले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। आतंकी हमले को संघ ने बताया था राष्ट्र की एकता और अखंडता पर हमला। पहलगाम हमले को लेकर उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह सचिव की बैठक में तीनों अर्धसैनिक बलों के प्रमुख और 2 अन्य सुरक्षा संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी हुए शामिल। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दुनिया भर से मिल रहा है भारत को समर्थन। कई देशों के विदेश मंत्रियों ने जयशंकर को किया फोन। सबने की आतंकी हमले की कड़ी निंदा। पाकिस्तानी नेताओं की परमाणु हमले की धमकी। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, हमारे पास भी है क्षमता। भारत ने हमेशा की है जवाबी कार्रवाई, पहले नहीं करेंगे इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद का बयान, पीओके लेने का इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। पाकिस्तान के जैसे हालात हैं उसमें पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना तय। पहलगाम हमले के बाद पूरे देश की सिर्फ एक ही मांग है कि आतंकवाद के सबसे बड़े स्पॉन्सर पाकिस्तान पर ऐसा एक्शन होना चाहिए कि उसके साथ पुश्ते भी भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत ना कर सके। पूरी खबर 9 सेकंड न्यूज में देखिए। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। सोपोर प्रशासन ने जब्त की आतंकी की प्रॉपर्टी। पाकिस्तान में छिपा बैठा है आतंकी कंडू। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के साथ साथ उनके मददगारों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी। बांदीपोरा में पकड़े गए लश्कर के 3 मददगार। भारी मात्रा में हथियार बरामद। सूत्रों के मुताबिक बाइसरन में मौजूद खच्चरवाले से लेकर फोटोग्राफर तक की जांच। आतंकियों को मिले लोकल सपोर्ट से इनकार नहीं। पूरी प्लानिंग के साथ आतंकियों ने किया हमला। पहलगाम गए जालना के आदर्श राउत ने कहा, हमले से एक दिन पहले संदिग्ध ने उनसे पूछा कि आप कश्मीरी हैं या हिंदू हैं। फिर आपस में की चर्चा कि कल आएंगे क्योंकि आज भीड़ नहीं है। भारत छोड़ने के आदेश पर अटारी बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान गए राजनयिक। मीडिया से नहीं की कोई बात, सिर्फ इतना कहा कि वो पाकिस्तान के हैं राजनयिक। अवैध पाकिस्तानी नागरिकों पर अब होगी कार्रवाई। भारत छोड़ने की समय सीमा मंगलवार को खत्म। अंतिम दिन अटारी सीमा पर भीड़ दिखी। आतंकियों को कोसते दिखे परिवार। पहलगाम हमले के वक्त राजस्थान में थे करीब 1000 पाकिस्तानी। 109 लोग लौटे पाकिस्तान। बाकी लोगों ने लगाई पीएम मोदी से गुहार। कहा, पाकिस्तान में लगता है डर। पाकिस्तान लौटने के अंतिम दिन अटारी चेक पोस्ट पर दिखी भीड़। पाकिस्तान लौटने वाले सभी लोगों ने की मांग, आतंकियों को मिले ऐसी सजा जो बने मिसाल। अटारी सीमा पर बिलखते दिखे कई परिवार। बच्चों से बिछड़ने पर रोती दिखी महिलाएं। कहा, पति के होते हुए भी 5 साल बाद मिला वीजा। हम नियम मानने वाले लोग, उम्मीद है भारत सरकार करेगी विचार। सीआरपीएफ जवान मुनीर खान की पत्नी मीनल भेजी गई पाकिस्तान। वैध वीजा नहीं होने पर किया गया डिपोर्ट। मीनल ने कहा, परिवार के साथ रहने की मिली इजाजत। आतंकियों पर हो कार्रवाई। ओडिशा के गंजम में रहने वाली पाकिस्तानी महिला को देश छोड़ने का नोटिस। 45 साल पहले हुई थी शादी। बेटी ने कहा, 3 साल पहले हुआ पिता का निधन। पाकिस्तान में मां का कोई नहीं। 45 साल बाद मेंढर से वापस भेजे गए 11 पाकिस्तानी नागरिक। परिवार ने सरकार से की अपील, अगर किसी ने की हो कोई गलती तो ही भेजे वापस। हमारे परिवार में किसी पर भी आरोप नहीं। आतंकियों से लड़ते हुए मारे गए आदिल के घर पहुंचे सांसद अगा मेहंदी। कहा, आतंकियों के खिलाफ चल रही कार्रवाई में ना फंसने पाए कोई बेकसूर। निर्दोष को इससे रखा जाना चाहिए दूर। पाकिस्तान ने बीएसएफ के जवान को कब्जे में लिया हुआ है। इसको लेकर देशवासियों का गुस्सा लगातार भड़क रहा है। क्या है अपडेट, जान लीजिए। जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन जारी। कुपवाड़ा में पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ निकाली गई रैली। पुतला जलाकर किया विरोध। पहलगाम हमले के विरोध में प्रदर्शन। चंडीगढ़ में महिलाओं ने आतंकी हमले के विरोध में किया प्रोटेस्ट। बाइसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में मारे गए थे 26 पर्यटक। पहलगाम हमले को लेकर पाकिस्तान में कड़ी कार्रवाई की मांग। दिल्ली में आम लोगों ने कहा, बहुत हो गया, अब होना चाहिए कड़ा एक्शन।
पाकिस्तान बांग्लादेश का करना चाहिए इलाज। हल्दी की रस्म में पहलगाम आतंकी हमले का विरोध। झांसी में हुई रस्म में मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। दुल्हन और परिवार ने सरकार से की आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने की मांग। कांग्रेस ने विवाद के बाद डिलीट किया एक्स पर पोस्ट। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने ली चुटकी। भारत की जनता के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने हटाया पोस्ट। कांग्रेस का पार्टी नेताओं को सख्त निर्देश। पहलगाम हमले पर पार्टी लाइन के मुताबिक ही दे बयान। पार्टी लाइन से अलग बयान देने पर होगी कड़ी कार्रवाई। पहलगाम हमले पर बोले पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़। पहलगाम हमले ने मानवता को झकझोरा। पंजाब से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता आतंकवाद का दर्द। करीब 30,000 लोग आतंकवाद के हुए शिकार। पहलगाम हमले को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। कहा अगर पाकिस्तान को दुश्मनी रखनी है तो हम भी पीछे नहीं, दोस्ती रखनी है तो ऐसी हरकत ना करें। पहलगाम हमले को लेकर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम शिंदे का बयान। पानी रोकना, पाकिस्तानी अधिकारियों को निकालना, वीजा रद्द करने जैसे फैसले से निर्णायक कार्रवाई करने जा रहा है भारत। पहलगाम हमले को लेकर एक्शन में सेना। महबूबा मुफ्ती ने कहा आतंकियों के घर गिराने के दौरान आम लोगों के घरों को भी पहुंचा नुकसान। सरकार रखे आम लोगों के घरों का ध्यान। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी नेता गौरव गुप्ता ने कहा जिनके घर तोड़े जा रहे हैं उनसे सहानुभूति दिखाने की आवश्यकता नहीं। महबूबा मुफ्ती का बयान पूरी तरह से बेतुका है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के घर ध्वस्त। वाम दल के विधायक तारीगामी ने कहा घरों को ध्वस्त करने से बढ़ेगी परेशानी। सिंधु जल संधि पर बोले धैर्य से लेना चाहिए काम। आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी का बयान। विपक्ष से लड़ रहे हैं बीजेपी के नेता और प्रवक्ता, लेकिन पाकिस्तान से नहीं। कांग्रेस को कहा गया पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टी। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग। सुप्रिया श्रीनाथ ने कहा इससे जाए संदेश की विपक्ष और सरकार एक साथ, हम दुश्मनों को चबवाएंगे ना को चले। मुसलमानों पर हमले की मुंबई पुलिस कमिश्नर से शिकायत। अबू आजमी ने कहा मजहब पूछकर मारने वाला आतंकी है। अगर आप भी मजहब पूछकर कर रहे हैं परेशान तो आप भी वही हुए। पहलगाम हमले पर एसपी नेत्र रविदास मेहरोत्रा का आरोप। बीजेपी धर्म जाति की बात करने से कर रही है कम गंभीरता। मैं शुभम के पार्थिव शरीर के साथ कानपुर गया। कई एसपी विधायक उनके घर पहुंचे। पहलगाम हमले पर जावेद अख्तर ने पाकिस्तान के दावों को नकारते हुए कहा हम जर्मनी से सीमा साझा नहीं करते। जो वहां चले गए आतंकी, हर 2 साल में ऐसी घटनाएं, सरकार उठाए कदम। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच देश की बाकी बड़ी खबरें भी आपको दिखाते हैं 9 सेकंड न्यूज में। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री का किया दौरा। वर्कर्स से की बातचीत। कहा श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करना जरूरी। वक्फ संशोधन कानून का विरोध। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील। आज रात 9 बजे से 15 मिनट के लिए बंद रखे घर की बिजली। गर्मियां शुरू होते ही पंजाब हरियाणा में नदियों के पानी पर विवाद। हरियाणा ने मांगा रोजाना 8500 क्यूसेक पानी। पंजाब ने कहा हरियाणा ने हिस्से का पानी मार्च में ही कर लिया इस्तेमाल। दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की फीस पर मनमानी रोकने के लिए फीस एक्ट को मंजूरी। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा अभिभावकों को मिलेगी पावर, हम बच्चों के हितों में करेंगे रक्षा। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने आज बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक। नक्सलियों के शांति वार्ता की अपील पर होगा फैसला। मजदूर दिवस पर नई योजना शुरू करने पर भी विचार। ईमानदार आईएएस अधिकारी अशोक खेमका आज होंगे रिटायर। 34 साल के करियर के दौरान 57 बार हुआ खेमका का ट्रांसफर। परिवहन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद से होंगे रिटायर। आज से मदर डेयरी का दूध 2 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा। कंपनी ने कहा खरीद लागत बढ़ने से कीमत में बदलाव की आवश्यकता। बीते कुछ महीनों में 4-5 रुपए प्रति लीटर बढ़ी है लागत। छत्तीसगढ़ से सामने आया दिल छू लेने वाले नजारे का वीडियो। जंगल की काली रात में घूमता दिखा हाथियों का बड़ा कुनबा। सघन जंगलों में थर्मल कैमरे की आंखों से रिकॉर्ड हुई हाथियों की तस्वीर। सोनपुर में चिराग पासवान को महिलाओं ने अचानक लगाई हल्दी। शादी समारोह में चिराग पासवान पहुंचे थे। मां के सामने ही महिलाओं ने कुंवारे चिराग के साथ किया मजाक। आज से हुई उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा की शुरुआत। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही होगा 4 धाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ। 6 महीने के लिए खुलने जा रहे हैं गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट।
आज सुबह 10:30 बजे खुलेंगे गंगोत्री धाम के कपाट। 11:55 पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। मंदिर समिति की तरफ से कपाट खोलने की तैयारियां पूरी हैं। केदारनाथ मंदिर के कपाट खोलने की तैयारियां पूरी। 2 मई को खुलने जा रहे हैं बाबा केदार के कपाट। उखी मठ से रवाना होकर अपने पड़ावों की तरफ रवाना हुई बाबा की डोली। चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार में डीजीपी दीपम सेठ ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। पंजीकरण काउंटर पर पहुंचकर की यात्रियों से बातचीत। तीर्थ यात्रियों से लिया पुलिस की तैयारियों का फीडबैक। चारधाम यात्रा को लेकर 6000 पुलिसकर्मियों की तैनाती। 17 कंपनी पीएससी और 10 कंपनी केंद्र सुरक्षा बलों की लगाई गई ड्यूटी। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए साइबर सेल सक्रिय। लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ बने 8 राज्यों के कानूनों को दी गई सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। मामले से जुड़ी याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हेट स्पीच से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। याचिका में कहा गया राज्य सरकारें इन पर अंकुश लगाने में नाकाम। नौसेना की न्यूज में अब आपको दिखाते हैं अपराध जगत से जुड़ी हुई अहम खबरें। शामली में हथियारों की अवैध फैक्ट्री पर छापा। मौके से बड़ी संख्या में तमंचे, कारतूस और मशीनें जब्त। फैक्ट्री के 3 संचालक गिरफ्तार। 20,000 रुपए में बेचते थे एक तमंचा। राजस्थान के जोधपुर में नकली नोट छापने का खुलासा। मौके से 7.5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद। एक शख्स की गिरफ्तारी। आरोपी ने छापे थे 500 रुपए के नकली नोट। लखनऊ में गोमती नगर पुलिस की कार्रवाई। किराए की कार लेकर सड़क पर हुड़दंग मचाने वालों पर एक्शन। प्राइवेट नंबर की गाड़ियों का हो रहा है कमर्शियल इस्तेमाल। और अब आइए जानते हैं नौसेना की न्यूज में आपके राज्यों का हाल। श्रावस्ती में अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी। 32 मदरसे किए गए सील। नोमैंस लैंड पर बने मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराया गया। प्रशासन ने 127 जमीनों से हटाया अवैध कब्जा। उन्नाव में करोड़ों की जमीन पर किए गए अवैध कब्जे पर कार्रवाई। ग्राम समाज की जमीन से हटवाया गया अवैध कब्जा। पक्के निर्माण को बुलडोजर चलाकर किया गया ध्वस्त। उन्नाव में अतिक्रमण के खिलाफ हुई बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने कब्जा मुक्त करवाई। 40 करोड़ रुपए कीमत की जमीन, करीब 25 बीघा जमीन पर किया गया था अवैध कब्जा। विशाखापत्तनम में लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के समारोह के दौरान हुआ हादसा। चंदनोत्सव की दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत हुई। कई लोग घायल हुए। राहत बचाव टीम ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन। सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर हादसा। ट्रैक पर गिरा करीब 100 साल पुराना फुटओवर ब्रिज। पुल को क्रेन से हटाते वक्त हुआ हादसा। घंटों तक बाधित रहा रेल ट्रैफिक। बिजनौर में निर्माणाधीन ओवरब्रिज हुआ धराशायी। पुल के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल किए जाने का आरोप। गनीमत रही, कोई जनहानि नहीं हुई। कोलकाता के ऋतुराज होटल में आग लगने से दर्दनाक हादसा। भीषण अग्निकांड में 14 लोगों की मौत हुई। 15 लोगों की मौत हुई। बढ़ गया है आंकड़ा। मंगलवार रात करीब 8:15 बजे लगी थी आग। कई लोगों को किया गया रेस्क्यू। अजमेर के पालरा औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में लगी आग। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। फैक्ट्री में लगी आग से लाखों का नुकसान। लखनऊ में मंडी में लगी भीषण आग। सीतापुर रोड के पास गल्ला मंडी में लगी आग। लाखों के नुकसान की आशंका। नासिक में गोदावरी नदी में छोड़ा गया 2000 क्यूसेक पानी। नदी के घाट से लगते कई मंदिर पानी में डूबे। किसानों की सिंचाई की आवश्यकता पूरी करने के लिए छोड़ा गया पानी। छत्तीसगढ़ के धर्मजयगढ़ में सामने आई हाथियों की थर्मल इमेज। ड्रोन से लिए गए वीडियो में नजर आ रहा है हाथियों का झुंड। जंगल में एक साथ 100 से ज्यादा हाथी आ रहे हैं नजर। नैनीताल में पानी की तलाश में एक भारत और मॉरिशस के बीच गहरे रिश्तों को मिली और मजबूती। इंडियन नेवी के जहाज आईयूएस सागर ने 26 से 28 अप्रैल तक मॉरिशस के पोर्ट लुइस का किया दौरा।